कौशिक को शांत होने में कुछ समय लगा। उस पतिव्रता स्त्री ने उसे धार्मिक व्याध के पास जाने को कहा। वह तो ब्राह्मण था, वेदों का ज्ञाता। क्या उसे धार्मिक शिक्षा लेने के लिए किसी शिकारी के पास जाना चाहिए? सब कुछ सोच समझकर उसने अंत में जाने का निश्चय किया। कौशिक मिथिला की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने कई गांव पार किए। कई खेत हरे भरे फसलों से भरे हुए थे। उन्होंने कई नदियां पार की। अंततः वे राजर्षि जनक की राजधानी मिथिला पहुंचे। कितना सुंदर नगर था। साफ सुथरी सड़कें, घाट, घर, जलाशय आदि देखकर आंखें प्रसन्नता से भर आईं। सभी लोग स्वस्थ, बलवान और सुंदर थे। सड़कों पर, बाजारों में और घरों में हर जगह उत्सव का माहौल था। हर जगह खुशी का माहौल था। यह देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने सुना था कि ब्रह्मज्ञानी जनक के सुशासन में राजधानी में हमेशा ऐसी ही शांति और आनंद व्याप्त रहता था। मिथिला में यह उसका पहला आगमन था। रास्ते सभी अपरिचित थे। वह बार बार पूछता रहा कि धर्मव्याध कहाँ मिलेगा। उसने देखा कि सभी लोग धर्मव्याध को जानते हैं। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। अंततः वह एक मांस की दुकान पर पहुंचा। उसने देखा कि दुकान के अंदर एक आदमी मांस बेच रहा है। उसने सुना कि यही धर्मव्याध है। दुकान के सामने बहुत से ग्राहक जमा हो गए थे। वह एक ओर खड़ा होकर प्रतीक्षा करने लगा। वह मन ही मन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, ये आदमी जो इतने घृणित कार्य कर रहा है, बहुत धार्मिक है। मुझे इससे फिर धर्म के बारे में सुनना होगा। इस बीच धर्मव्याध को अपने बल से यह एहसास हो गया है कि कौशिक वह दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे यह भी एहसास हुआ कि वह क्यों आया है और उसे किसने भेजा है। धर्मव्याध ने जल्दी से उठकर उसे आदरपूर्वक नमस्कार किया और कहा, ठाकुर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। समाचार कुशल तो है? मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? मुझे ज्ञात हो गया है कि उस पतिव्रता स्त्री ने आपको यहां भेजा है। मुझे यह भी ज्ञात हो गया है कि उसने आपको क्यों भेजा है। कौशिक उसकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा कि यह कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। इस व्यक्ति को घर बैठे ही सब कुछ ज्ञात हो गया है। वह शिकारी के विनम्र व्यवहार से भी बहुत प्रसन्न हुआ। शिकारी के कहने पर कौशिक उसके घर गया। वहां दोनों ने हाथ पैर धोए, आराम से बैठ गए और बातें करने लगे। कौशिक बोला, देखिए, मुझे आपका मांस बेचने का धंधा बिल्कुल पसंद नहीं है। आप तो एक नेक इंसान हो, फिर ऐसे घटिया काम क्यों करते हो? आपके जैसे आदमी का ऐसा करना ठीक नहीं है। आपको ऐसा करते देखकर मुझे बुरा लग रहा है। शिकारी बोला, ठाकुर, यही मेरा जाति धर्म है। मेरे कुल के सभी लोग यही काम करते आए हैं। आप मुझ पर क्रोधित क्यों हैं? मैं शास्त्रों का पालन करता हूं। मैं अपने माता, पिता और अन्य गुरुओं की सच्चे मन से सेवा करता हूं। मैं सत्य कहता हूं। मैं किसी के प्रति हिंसक भाव नहीं रखता। मैं गरीबों और जरूरतमंदों को यथायथ दान देता हूं। मैं अपने अतिथियों की सेवा करने में कभी नहीं हिचकिचाता। देवताओं की सेवा करने के बाद गुरुओं, रिश्तेदारों, अतिथियों आदि और यहां तक कि सेवकों आदि के भोजन करने के बाद जो कुछ बचता है, उसे मैं अपने शरीर की रक्षा के लिए ग्रहण करता हूं। मैं उन सब की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता हूं। मैं उस कर्तव्य का पालन श्रद्धापूर्वक कर रहा हूं। उनकी सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मांस बेचकर धन कमाना मेरा कर्तव्य है। मैं शास्त्रों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता। हां, मैं स्वयं मांस नहीं खाता। मैं स्वयं जानवरों को नहीं मारता। मैं शिकारियों द्वारा मारे गए जानवरों को लाता हूं और उनका मांस बेचता हूं। फिर धर्मव्याध ने कौशिक को अनेक धर्मशास्त्रों, यहां तक कि ब्रह्म विद्या के बारे में भी बताया। इस संदर्भ में अन्य अनेक बातों के अलावा उन्होंने कहा, आत्मज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है। वास्तव में यह सबसे पवित्र व्रत है। जो जनसाधारण के लिए हितकर है, वही सत्य है। यही वास्तव में सद्गति प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। केवल इंद्रियों को वश में करके ही तप संभव है। इसके अलावा तप करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। मृत्यु पर केवल शरीर ही नष्ट होता है। यह सुनते ही कौशिक की धार्मिक उत्पीड़न के बारे में धारणा बदल गई। उसने देखा कि जितना अधिक वह उसकी बात सुनता था,
उतना ही उसके मन के संदेह दूर होते जा रहे थे, उतना ही उसका हृदय ज्ञान के प्रकाश से भर रहा था। धर्मव्याध ने ब्रह्म विद्या के विषय में जो कुछ कहा, उसका मन बिना किसी संदेह के स्वीकार कर लेता था। तब वह समझ गया कि धर्मव्याध को ज्ञान प्राप्त हो गया है, क्योंकि केवल शास्त्रों को पढ़कर व्यक्ति दूसरों को बहस करने से रोक सकता है। अधिक से अधिक कोई व्यक्ति किसी विषय का एक अस्पष्ट विचार उनकी बुद्धि में ला सकता है, लेकिन यदि किसी के पास स्वयं की भावनाएं नहीं हैं, तो दूसरों के मन में कुछ डालना कभी संभव नहीं है। यदि कोई अपने जीवन में किसी आदर्श को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है, तो केवल सलाह देकर दूसरों को उस आदर्श के अनुसार जीने के लिए प्रेरित करना कठिन है। उन्होंने धर्मव्याध से कहा, आप धर्म के सिद्धांतों से पूरी तरह ज्ञात हैं। आपकी बात सुनकर तो आप महर्षि जैसे लगते हैं। मैं देख रहा हूं कि आपने सबसे घृणित कार्य करने के बावजूद आप सिद्धि प्राप्त की है। धर्मव्याध ने कौशिक को संसार में रहकर पूर्णता प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार से समझाया। अंततः उसने कौशिक को उसके माता पिता से मिलवाया और कहा, मैं उन्हें देवता मानता हूं और उनकी सेवा करता हूं। इसी में मुझे सब कुछ मिला है। आप भी घर जाओ और वहां धार्मिक अनुष्ठान करो। अपने माता पिता को छोड़कर उनकी अनुमति के बिना वेदों के लिए घर छोड़ना आपका कोई अच्छा सिद्धांत नहीं था। घर जाइए और उन्हें प्रसन्न कीजिए, इसी में आपका कल्याण होगा। कौशिक ने कहा, आपके शब्दों ने मेरे संदेह दूर कर दिए हैं। मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहें। धर्मव्याध को विदा करने के बाद कौशिक दिव्य ज्ञान के साथ अपने माता पिता की सेवा करने के लिए घर लौट आया। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अपने दिव्य स्वरूप का अनुभव करने के लिए, सभी प्राणियों में स्वयं को देखने के लिए ईश्वर के ज्ञान के साथ सभी की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि यदि कोई पहले सभी में ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकता, तो उसे अपने परिवार से शुरुआत करनी चाहिए और अंत में एक व्यक्ति से उसकी सेवा करने में वह ईश्वर की सेवा कर रहा है और उससे प्रेम करने से ईश्वर को प्रेम करना, इस दृढ़ ज्ञान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यद्यपि यह कठिन है, फिर भी व्यक्ति संसार के सभी कर्तव्यों का पालन करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। किसी की जाति, धर्म या कर्म यह नहीं बताते कि वह आत्मज्ञान की दिशा में कितनी प्रगति कर चुका है। वास्तविक मुद्दा तो यह है कि व्यक्ति किस दृष्टिकोण से कार्य करता है। जब भी आप कोई काम करते हैं, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, ये सब आपके सामने आते हैं। ऐसे समय में मन आनंद से नाचना चाहेगा या उदासी में डूब जाना चाहेगा। तब उसे बलपूर्वक स्थिर रखने के प्रयास से ज्ञान प्राप्ति हेतु साधना आवश्यक हो जाती है। अतः यदि सच्ची इच्छा हो तो संसार का कोई भी वातावरण आत्मज्ञान के पथ पर अग्रसर व्यक्ति के लिए कभी भी बाधा नहीं बन सकता।